राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। अमित शाह के आज 3 क्लस्टर में दौरे सीधे तौर पर बता रहे हैं कि मिशन 25 को लेकर गंभीरता बनी हुई है। राजस्थान में एक भी सीट लूज करने के मूड में भाजपा नहीं है। पिछली 2 चुनाव में वर्ष 2014 और 2019 में भाजपा और एनडीए ने 25 की 25 सीटें यहां से जीती है। इस बार लोकसभा चुनाव में भी 25 सीटें अपनी माने हुए हैं, लेकिन चुनौती इस बार बड़ी है। ऐसे में दिल्ली के नेताओं ने राजस्थान में अपनी गतिविधियों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं चौक मीडिया, मैं हूं अंकित तिवारी। अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। बीकानेर, उदयपुर और जयपुर क्लस्टर के जरिए 9 लोकसभा सीटों को साधने की तैयारी है। न केवल कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा रहे हैं, साथ ही जनता को डबल इंजन की सरकार राजस्थान में होने का एहसास भी करवा रहे हैं। राजस्थान भाजपा में उत्साह है क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिले मंत्र को फूंकने तुरंत प्रभाव से नंबर 2 केंद्र में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी और विश्वस्त माने जाने अमित शाह, जो राजनीतिक तौर पर चाणक्य की उपाधि भी लिए हुए हैं, वो राजस्थान के दौरे पर है। बीकानेर में कार्यकर्ताओं के साथ, खासतौर पर चुनाव प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि इस पूरे इलाके में जीत दमदार होनी चाहिए। उदयपुर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और इस संबोधन के जरिए उन्होंने गुजरात तक मैसेज पहुंचा दिया कि आपके गुजरात का निवासी राजस्थान में है और राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने में कोशिश बेहतरीन की जा रही है। जयपुर में प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद है और प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद के पीछे मकसद जयपुर की सीट पर चेहरा भी फाइनल करना है। सभागार में मौजूद असंख्य चेहरों में से एक चेहरा वो दावेदार भी होगा जो जयपुर में इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है। लोकसभा सीटों को लेकर इस बार बीजेपी राजस्थान में अलग गणित अपना रही है। लंबे समय से लोकसभा में संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे कई सांसदों का टिकट इस बार कट सकता है। कुछ सांसदों को विधानसभा के जरिए पहले से सेट किया जा चुका है, कुछ संसद में रहते हुए विधानसभा टिकट हासिल करने के बावजूद हार चुके हैं। ऐसे में अब नए चेहरों की उम्मीदें बंधी हुई है। सत्ता में रहने से भाजपा जोश में भी है और यही जोश उन्हें 25 सीटें जिताने के दम भरने के काबिल बना रहा है, लेकिन तैयारी कांग्रेस की भी कमजोर नहीं है। यही वजह है कि अमित शाह एक ही दिन में 3 क्लस्टर यानी बीकानेर क्लस्टर, जिसमें बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू सीट आती है, उसको साधने की तैयारी में है। वहीं उदयपुर क्लस्टर, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ सीट आती है, उस पर जनसभा के जरिए एक मैसेज दे चुके हैं। और जयपुर, जिसमें जयपुर शहर और ग्रामीण के अलावा दौसा निकटवर्ती सीट है और प्रभाव अलवर पर भी है। तो ऐसे में इन सीटों को साधने की तैयारी में अमित शाह है और अमित शाह का यह दौरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के तुरंत बाद ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके पीछे की अपनी अलग कहानी है। इन तमाम क्षेत्रों में नए मंत्रियों और मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी कोशिश कर रही है कि कोई भी ऐसी गतिविधि आंतरिक तौर पर बीजेपी के सामने ना आए जो क्षति दे, और इस नुकसान की भरपाई के लिए नेताओं का आना जारी रहेगा। मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान के दौरों पर रहेंगे और इस दौरान वो डबल इंजन की सरकार के साथ किए जा रहे विकास के कार्यों, जिनमें महत्वपूर्ण ईआरसीपी और यमुना का पानी महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है, इसे भुनाने की तैयारी कर सकते हैं। अमित शाह के इस दौरे के जरिए उन संगठन के पदाधिकारियों को भी मैसेज दे दिया है जो इस उम्मीद में है कि सत्ता में आने के बाद उन्हें बोर्ड और अन्य जगहों पर प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि सबको इंतजार राजस्थान में सुशासन के लिए, डबल इंजन सरकार में रफ्तार भरने के लिए आम चुनाव का है। आम चुनाव के बाद राजस्थान में वर्तमान सरकार और गति से काम करेगी, लेकिन जो जो निर्णय प्रभावी तौर पर लोकसभा के हिसाब से होने चाहिए थे वो भी लिए जा रहे हैं। इन्हीं को लेकर अमित शाह आंतरिक तौर पर भी चर्चाओं का दौर जारी रखे हुए हैं। तमाम प्रदेश के पदाधिकारी राजस्थान में है और एक
छोटी बैठक अमित शाह के साथ हो सकती है और इसी बैठक में मैसेज दे दिया जाएगा कि एकजुट होकर लड़े। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में वसुंधरा राजे की मौजूदगी पर भी निगाहें रहेगी। हालांकि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में अपना अहम रोल रखती हैं। बीजेपी में फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के बाद से सार्वजनिक कार्यक्रमों से एक दूरी सी है, हालांकि कभी कभार दिखती रही है। लेकिन ये दूरी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित ना करे, क्योंकि माना यह जा रहा है, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पारिवारिक वजह से वो दूर हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में मंच पर उनके संबोधन होते हुए अगर दिखाई दिए तो लाभ बीजेपी को होना भी तय है। लेकिन इन सब के बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने इस छोटे से कार्यकाल की बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताकर जनता के बीच में जाएंगे और कोशिश करने की तैयारी में रहेंगे कि जो एक सीट पर मुख्य चुनाव के बाद हुआ वो लोकसभा चुनाव में नहीं दोहराया जाए। इन तमाम कवायदों को लेकर अमित शाह का आज का दौरा राजनीतिक, रणनीतिक और बीजेपी की मिशन 25 की अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है और इस दौरे के बाद लोकसभावार गतिविधियां तेज होंगी और तमाम वो दावेदार दिल्ली और धरातल पर दिखते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।